औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज हम अपना उर्दू का उन्वान है छलावा सफ़ा नंबर 93 उसकी पढ़ाई करेंगे। आप सब बच्चों ने कल जो है वो 92 की पढ़ाई सुनी थी। आज हम 93 पेज की करेंगे पढ़ाई। उन्वान हमारा वही है, छलावा। ठीक है। तो इमरान भाई को जो है वो साइकिल चलाने का बहुत ज़्यादा खबत था, जुनून था। तो इस तरह से वो, अब हम आगे देखते हैं कि आगे इस पेज पे हमें क्या बताया जा रहा है। जहाँ मौका मिलता किराए पर साइकिल हासिल करके खूब मशक करते, और मुझे भी उन्होंने इस शौक़ में अपना हिस्सेदार बना लिया था। मैं अक्सर उनकी साइकिल को धक्का लगाया करता था। वो बता रहा है कि मेरे भाई को शौक़ था, तो भाई के साथ जो है वो मैं भी अपना शौक़ पूरा कर लेता था कि मैं भी साइकिल को धक्का लगाया करता था। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, क्यों जी, ये क्या बात हुई, धक्के लगाएं हम और आप खूब मज़े करते रहें, हमें भी इस साइकिल चलाना सिखा दें ताकि हम भी इस पर सवार होकर हवा में उड़ें। कहने लगे, अच्छा। तो वो कहता है कि भी हाँ, मैं तो धक्का ही लगाता रहता हूँ, मुझे भी जो है वो साइकिल चलाने का जो है मौका दिया जाए। भाई अब आगे क्या कहते हैं उसके, ये कौन सी मुश्किल बात है, आज शाम को ही सही, मगर साइकिल सिखाने के लिए ज़रा खुली जगह चाहिए। ऐसा करते हैं, शाम को मैदान में चलते हैं। हम तो ये सुनकर ही बहुत खुश हुए, शाम को साइकिल किराए पर ली और मैदान को हो लिए। अब वो बता रहा है कि इस तरह से हुआ कि भाई कहते हैं कि ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, तो हम चलेंगे शाम को, लेकिन उसके लिए ये है कि खुले मैदान की ज़रूरत होगी। तो शाम को जो है वो साइकिल को लेकर जो है वो किराए पे उन्होंने साइकिल ली और वो मैदान में चले गए। हम साइकिल की इस तालीम में काफ़ी नालायक ठहरे। अव्वल तो सवार होना ही ना आता था। ज़ाहिर है, जब पहली पहली दफ़ा कोई बंदा साइकिल चलाता है तो उसको कहाँ चलानी आती है साइकिल। तो वो अपना बता रहे हैं कि पहली पहली जब बार चलाने लगा तो मुझे तो चलानी नहीं आती थी। ठीक है। तो सवार के ऊपर साइकिल के चढ़ना ही नहीं आता था। बड़ी मुश्किल से सवार हुए तो तवाज़ुन बरकरार ना रख सके और धड़ाम से ज़मीन पर आ रहे। लगता था ये शौक़ हसरत ही बन जाएगा। अच्छा, वो कह रहा है कि अब मैं बैठ तो गया साइकिल पर बड़ी मुश्किलों से, लेकिन वो आगे मुझसे चली नहीं, बल्कि मैं ज़मीन पर आ गिरा और मुझे लग रहा था कि ये शौक़ मैं अपना पूरा नहीं कर सकूँगा, बस ये हसरत ही बनकर रहेगा। काशिफ़ भाई ने कहा, तुम ऐसा करो, पीछे वाली सीट पर बैठकर मुझे साइकिल चलाता हुआ देखो, खूब अच्छी तरह मुशाहिदा करो मैं तवाज़ुन कैसे बरकरार रखता हूँ, कैसे साइकिल मोड़ता हूँ, कैसे रोकता हूँ। ठीक है बच्चों, आप में से भी काफ़ी बच्चों को जो है वो साइकिल चलाने का शौक़ होगा, बल्कि चलाते भी होंगे। तो इसको चलाने का भाई तरीका बता रहा है कि तुम पहले मेरे पीछे बैठो और मुझे जो है वो देखो। पहले यही होता है कि पहले काम को देखो सीखना पड़ता है, उसके बाद ही वो करता है। तो इस तरह से उसका भाई कहता है कि पहले तुम साइकिल चलाना सीखो, उसके बाद तुम जो है वो अब खुद से चलाना। ठीक है। तो वो कहता है कि अब तुम देखो कि मैं कैसे साइकिल को मोड़ता हूँ, कैसे रोकता हूँ, कैसे उसका तवाज़ुन बरकरार रखता हूँ। मैंने उनकी बात मान ली और खामोशी से साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गया। कहते हैं कि मैं बैठ जाता हूँ पिछली सीट पर। मैदान से निकलकर सड़क पर आ गए। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सुनसान का मतलब होता है कि वहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो। ठीक है। तो वो सड़क बिल्कुल खाली थी। बात दरअसल ये थी कि हम जिस इलाके में रहते थे वो तो खूब आबाद था, मगर उससे आगे का इलाका बिल्कुल गैर आबाद था। कि वो कह रहा है कि जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर तो आबादी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जिस जगह पर हम आए थे वो काफ़ी मतलब वहाँ पर आबादी कम थी। ठीक है। तो इक्का दुक्का इमारतें ज़ेर तामीर थी और बस खैर हम साइकिल पर झूमते झामते मज़े से आगे बढ़ते जा रहे थे और शाम भी ढलती जा रही थी। वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो एक दो इमारतें ही बनी हुई थी, और खैर वो कहता है कि हम जो है वो चलते जा रहे थे और शाम भी होती जा रही थी। ठीक है बच्चों, आज की हमारी रीडिंग इतनी ही है। आपने इसकी रीडिंग जो है वो घर में करनी है, और आपके घर के काम में आपको रीडिंग मैंने बता दी है 93 पेज की, और जायज़ा आपने तैयार करना है इसके साथ फीकी खिचड़ी के सवाल जवाब का। ठीक है। ये आपको करवाया हुआ है सवाल जवाब, इसका आपने जायज़ा तैयार करना है। ओके बच्चों, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।